हमें ये क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 10√2 सॉल्व करनी है, जिसको मैंने नंबर कर दिया है 1। अभी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जितना आसान नहीं होता है। क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बुक्स में काफी सारे मेथड्स दिए गए हैं, लेकिन वो टीडियस हैं, तो मैं उनको नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली। किसी भी ऑड डिग्री इक्वेशन का एक रियल रूट कम से कम होता ही है, उसको दिमाग में रखकर मैं कह सकती हूँ कि इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन का भी एक रूट कम से कम रियल होगा ही। लेकिन जो ट्रबल कर रहा है वो क्या है, ये 10√2 ये टर्म मुझे ट्रबल कर रही है। तो मैं पहला रूट जो नॉर्मली हम इंस्पेक्शन से या ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं निकाल पाऊंगी। लेकिन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज क्या है कि एक क्यूबिक टर्म इन x एंड एक लीनियर टर्म इन x लेफ्ट हैंड साइड में है। ये मुझे सुझाव देता है कि क्यों ना मैं x को एक मल्टीपल ऑफ √2 ले लूं, ताकि मुझे वो √2 ट्रबल करना बंद कर दे। तो मैं x इक्वल टू t√2 लेती हूँ, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करती हूँ और सिंप्लीफाई करती हूँ, तो मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन इन t मिलती है 2t³ माइनस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी ये नेचर में क्यूबिक है लाइक बिफोर, लेकिन इसमें कम से कम √2 जैसी तकलीफ देने वाली कोई टर्म नहीं है। तो अभी हम इस क्यूबिक इक्वेशन इन t को सॉल्व करेंगे। तो इस क्यूबिक इक्वेशन 2t³ माइनस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए मैं वही वन रूट बाय इंस्पेक्शन मेथड लगाती हूँ। मैं t इक्वल टू 2 अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के क्यूबिक पॉलिनोमियल इन t में सब्सटीट्यूट करूं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो फैक्टर थ्योरम बताता है कि t माइनस 2 एक फैक्टर है। अगर मैं t माइनस 2 से इस लेफ्ट हैंड साइड के पॉलिनोमियल इन t को अगर डिवाइड करूं तो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2t² प्लस 4t प्लस 5 होता है, और इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूंगी तो मुझे बचे हुए दो रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन 2t² प्लस 4t प्लस 5 का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से मुझे 2t² प्लस 4t प्लस 5 को 0 इक्वेट करके कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो इकलौता रियल रूट जो मुझे मिलता है वो t इक्वल टू 2 है। इसी का मतलब x की वैल्यू जो है वो 2√2 है। नाउ डोंट फॉरगेट कि इसमें जो जादुई रोल प्ले किया वो करेक्ट सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू t√2 ने किया है। तो आपके सब्सटीट्यूशन अगर करेक्ट हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है। ये इसका एक उदाहरण था।